मियां नवाज शरीफ की भी क्या जिंदगी है कि यहां पर आए थे वजीर आजम बनने और इश्तिहारात भी दे दिए थे और खबरों की सूरत में तमाम अखबारात में इश्तिहार छपे थे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हेडलाइंस हैं, और ये तो खबर दी जा रही है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती रहती है कि जी हम 5 स्टार बना रहे हैं, कभी 7 स्टार बना रहे हैं, हमारे यहाँ जो है टूरिज्म होनी चाहिए, हमारे यहाँ लोग आए, लेकिन हम ऑफर क्या करते हैं ये नहीं बता रहे। अब और अब आप ये देखें, सिर्फ मियां साहब चाहते थे पंजाब में हम हुकूमत ले लेते, विफाक में ना लेते, लेकिन बहरहाल अब खबर आई है कि मियां साहब लंदन वापस जा रहे हैं। बनने तो आए थे वजीर आजम, लेकिन नाकाम लौट रहे हैं। नाकामियां बहुत है और तारीख में भी लिखी जाएंगी। अभी देखिए कि अभी पीटीआई के एक मेंबर हैं और उनका जो गेस्ट हाउस था या वो वहां पर अगर पार्टी हो रही थी और कुछ लोग पार्टी कर रहे थे तो वहां पर भी छापे पड़ रहे। तो हमारे यहाँ सर ये माहौल जो हमने बनाकर रखा है ऑलमोस्ट तालिबान जैसा, कि हर वो चीज जिससे आपको खुशी मिलती है वो हराम है। जो ऐसे था जैसे बिला मुकाबला जीतने की पोजीशन में हुआ करते थे, और उनका तूती बोलता था एक वक्त में पंजाब में खासतौर पर और लाहौर में, लेकिन आज उनका पूरा हल्का उनके हाथ से निकल चुका है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के काबिल ही नहीं रहे। अगर जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि खबरें सामने आई और अखबार में भी खबरें सामने आ गई थी, अखबार में भी छप चुका था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो पंजाब के वजीर आजम बन चुके हैं। लेकिन फिर खबरें सामने आई कि इश्तिहार तो छप गए, लेकिन मियां नवाज शरीफ की किस्मत ही खराब थी कि वो वजीर आजम पंजाब के बन ही नहीं पाए। उनको मुंह छुपा करके, छुप छुपा करके सबसे वापस लंदन जाना पड़ा। इनकी क्या ही किस्मत थी जिसकी वजह से, इतनी खराब किस्मत थी कि वजीर आजम बन ही नहीं पाए पंजाब के, इनको छुप छुपा करके वहां से जाना पड़ा। वैसे बातें तो उन्होंने शहबाज शरीफ से और बहुत से लोगों से करी थी कि वो पंजाब के वजीर आजम बनकर ही वापस आएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि इनको ऐसे ही मुंह छुपा करके वहां से जाना पड़ा। तो चलिए देर न करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। नवाज शरीफ साहब का वहां रुकना, वहां क्याम, ये चीजें चलती रहती हैं। अब देखते हैं कितना लंबा इनका क्याम होता है। तो अब उनका यहाँ इक़्तिदार में होते हुए भी लगता है कि दिल नहीं लगता, क्योंकि पता उनको चल रहा होता है ना वो अवाम में जा सकते हैं। ऐलानात बड़े होते हैं कि जी अब फजल रहमान साहब से मुलाकात करेंगे, ये खबरें चल चुकी हैं, खबरें चलवाई जाती हैं शौकिया। जी वो सिंध भी जाएंगे, वो बलूचिस्तान भी जाएंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे, और नून लीग को शायद को मुतहरिक करें, जी कोई तंजीम साजी करें, कुछ ये करें वो करें। कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि पता है जहां जाएंगे वहां रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। तफरी चाहिए। अब यहाँ पे जो क्लब्स हैं वो इतने महंगे हैं और उनकी मेंबरशिप लेना तकरीबन नामुमकिन है एक आम आदमी के लिए। वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए है। जो एलीट की भी जो एलीट क्लास है सिर्फ वो क्लब्स की मेंबरशिप ले सकती है, जैसे जिमखाना है, इस्लामाबाद क्लब है और बहुत से क्लब। ट्रू। अच्छा, उसके बाद जो खेल के मैदान होते हैं वहाँ पे कब्जा कर लिया जाता है, मस्जिद बना ली जाती है, साथ एक मदरसा बना लिया जाता है। की थी कि जी अब पेशावर में हम कन्वेंशन कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं। उस एक पोस्ट ने थरथली मचा दी हुई है। ये तो कैदी नंबर 804 के एक एमएनए, साबिक एमएनए का ये हाल है। उसके एक साबिक जो उनके साथ रहे टीम में वजीर, उनका यह हाल है। एक नौजवान मुराद सईद, उसकी एक पोस्ट ने थरथली मचाई हुई है और कहा जा रहा है कि जी अब पेशावर कन्वेंशन के हवाले से लोग मुतहरिक हो गए, रात गई, ये सारा काम शुरू हो गया, लोग अब अगर कुछ नौजवान लड़के लड़कियां एक प्राइवेट फार्म हाउस पे जाके कुछ डांस कर लेते हैं और कुछ एंजॉय कर लेते हैं और एक प्राइवेट स्पेस में वो कर रहे हैं, ठीक है, वो सड़कों पे नहीं कर रहे और वहां पे भी वो महफूज नहीं है। वहां पे आपने जाके, वो पुलिस ने छापा मारा है और दफा क्या लगाई है जी, साउंड एक्ट के तहत जी। ये जी यहाँ पे ऊंची आवाज में इन्होंने म्यूजिक लगाया हुआ था। नहीं होता क्या? अब कल को आप शादियों पे भी छापे मारेंगे और वहां से जाके आप पकड़ेंगे उनको। तो ये अगर वो डांस वांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे एक प्राइवेट स्पेस में, तो वहां पे भी आपने उनको चैन नहीं लेने दिया और आपने बकायदा पुलिस की भारी नफरी के साथ वहां पे छापा मारा है और जाके आपने उनको अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके फिर उनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे रिलीज की हैं। आप सोचिए उन फैमिलीज का क्या हाल होगा इस वक्त, जिनकी लड़कियां वहां पे ऑथोरिटीज के घरों को जाके जला रहे हैं, जो तौहीन मजहब के इल्जामात लगा रहे हैं, जो सड़कों के ऊपर लोगों को मार रहे हैं।
उनको आप कोई कंट्रोल नहीं कर सके अब तक। वो जो भी कर रहे हैं उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो उनको इजाज़त है कि वो जो करना चाहें वो करें। उनको पकड़ें यार अब जाके, कारनामे हैं हमारे। और मेरा तो ज़ाती ख़्याल ये था कि ये अगर पुलिस ने अपने तौर पे एक्शन लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है? लेकिन अगर नहीं लिया तो इसका मतलब है कि फिर वो उनकी आशीर्वाद भी हासिल है इन्हें। तो सर यहाँ पर जो है ये मस्जिदें हों या मदरसे हों कई जगह पर जहाँ पे लोग अपने बच्चों को रिलीजन पढ़ने भेजते हैं या कुछ उनके साथ जो कुछ गलत काम किया जाता है सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं की। फैमिलीज में भी पार्टीज होती थी, फैमिली के बाहर भी लोग पार्टी किया करते थे। ये अब ये क्या माहौल हमने बनाया, और उसके बाद इसमें से ऐसे जिहादी माइंडसेट के ही लोग निकलते हैं ना, फिर जिन्हें दुनिया की कोई खबर है ना करना चाहते हैं कि क्या है दुनिया में। हमारे बहुत से जो मेस थे, हम्म आर्मी के मेस जो थे, उनमें डांसिंग फ्लोर्स हुआ करते थे, उनमें बार्स होती थी, सब कुछ था। और हमारे जो ये 5 स्टार होटल्स हैं, उनमें बाकायदा नाइट क्लब्स होते थे, वो डांसेस ये वो सारा कुछ था यहाँ पे। काफ़ी लिबरल माशरा था हमारा। और आप यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते थे, तो आपको एक लिबरलिज़्म की झलक आपको नज़र आती थी। मैंने जब 83 में एमएससी की, तो उस वक़्त पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी पूरी क्लास में 35 लड़कियाँ थीं और सिर्फ़ एक लड़की थी जो बुर्का पहनती थी, बाद में उसने भी उतार दिया। अब तो आप यूनिवर्सिटी में जाएँ तो आपको यहाँ पे लोगों का अखलाक देखें, आप लोगों का दयानत का मयार देखें, हर चीज़ डिटीरियोरेट हुई है। और रिलीजियस फैनेटिसिज़्म बहुत बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। छोटी-छोटी बातों के ऊपर लोग कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। हम्म बहावलपुर में एक टीचर सिर्फ़ ये कह रहे थे कि जो हमने फेयरवेल पार्टी देनी है, वो हम जॉइंट कर लेते हैं, उसमें लड़के-लड़कियाँ इकट्ठे शामिल हो जाएँ। तो लगा रहे थे, मतलब मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये इंग्लैंड में क्या हो रहा है। तो ये लोग अब वहां से भी, आपको लगता है वहां भी यही कुछ अब चलेगा, इंग्लैंड भी अब ऐसा ही हो जाएगा। वहाँ पे वो जो गोरे हैं, अब वो देखें कि वो उन इलाकों में जहाँ पे के अक्सरियत है मुसलमानों की या एशियंस की, वो वहाँ से निकल जाते हैं वो, और वो पैराफ्रीज़ में चले जाते हैं, वो वहाँ रहते ही नहीं हैं। और अब तो मैं सारा यानी वो जो स्टाफ भी था वो भी, और बाकी जो थे वो एयरपोर्ट पे सारे के सारे वो या एशियंस थे या कोई अफ्रीकन्स थे। तो बाकी हाल भी यही हो गया है कि अब गोरे जो हैं ना, वो उन इलाकों से निकल के तो वो सबर्ब्स की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखें बहुत बड़ा जैसा कि आप सभी ने देखा कि पहली खबर जो हमारी थी वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ को पंजाब का वजीर आजम बनना था। इश्तिहार छप गए थे, खबरों में न्यूज़ हेडलाइंस ब्रेक हो गई थी, ब्रेकिंग लाइंस आ गई थी उनके लिए कि मियां नवाज शरीफ जो है पंजाब के जल्द ही वजीर आजम बनने वाले हैं। लेकिन उनकी जो किस्मत थी और कहें तो समय ऐसा खराब था जिसकी वजह से वो वजीर आजम पंजाब के नहीं बन पाए, और उनको मुंह छुपा करके सबसे बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की थी कि भाई वो वजीर आजम बन जाएंगे तभी वापस आएंगे। मुंह छुपा करके इनको वापस आना पड़ा लंदन। और वहीं हमारी दूसरी खबर ये थी कि पाकिस्तानियों का ये कहना है कि जिन पाकिस्तान के अंदर अब जहाँ जहाँ लोग अपनी खुशियाँ जिस चीज़ में ढूंढते हैं वही चीज़ हराम होती है। अब जैसे कि अभी खबर सामने आई थी, जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के, पार्टीज वगैरह में जाते हैं, वहाँ अचानक से छापा मार देते हैं पाकिस्तानी। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आई हैं कि शादी ब्याह कहीं होता है तो गाना बज रहा है तो उसमें छापा पड़ जाता है, कहीं हाई म्यूजिक साउंड बज रहा है तो अचानक से वहाँ छापा पड़ जाता है। तो मतलब टोटल यही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर कोई खुशियाँ मना रहा है तो वो चीज़ हराम है। वैसे ही आप जानते हो कि पाकिस्तानियों का ये सीन होता है कि कोई डांस नहीं कर सकता, कोई संगीत नहीं बजा सकता, उस पर नाच नहीं सकता, तो ये सब जो है इनके लिए हराम है। वहीं अब इसको लेकर के पाकिस्तान का कहना है हम जो भी करते हैं वो सही करते हैं,
और हमको गलत ठहराने की इसमें कोशिश ना करिए। हमारा मुल्क है, हमको जैसे हो सकेगा, जैसे बन सकेगा, हम अपने मुल्क को वैसे ही चलाएंगे। आप लोग होते कौन हो हमारे मुल्क को बोलने वाले? ऐसा पाकिस्तान की आवाम का भी कहना है। वहीं कुछ एजुकेटेड पाकिस्तानी है, उनका कहना है ये सब फालतू की बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो लोग अपना जो है वो अपना वही गाना बजाना, नाच गाना इस सब किया करते हैं बाकी पाकिस्तानियों के खिलाफ जा करके। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।